रॉबर्ट ओवेन जो है वह ब्रिटेन का निवासी था। कहां का? ब्रिटेन का, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए तो जल्दी से। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। यानी कि बाबू सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था भाई? बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? को लॉन्च हो रहा है, तो इंतजार करिए थोड़ा सा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो जवाब याद रखिएगा, 1864 ईस्वी में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। कब बाबू? 1871 ईस्वी में। आगे बताइए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, 35 नंबर बताइए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो याद रखिएगा फ्रांस का शासक था। कौन? लुई फिलिप। 35 का बी नंबर ऑप्शन याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल कौन नहीं था? देखो बाबू, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये सब मित्र राष्ट्र में था, लेकिन जर्मनी जो था वो मित्र राष्ट्र के गुट में नहीं था। ये तो धुरी राष्ट्र के गुट में था, जिसको केंद्रीय शक्ति भी बोलते थे। तो 36 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया, तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के ही अधीन था। तो बाबू 37 का ना ए ऑप्शन सही होगा कि बोहेमिया जो था वो ऑस्ट्रिया के ही अधीन था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? विलियम प्रथम 1871 में कहां का शासक बना था? तो विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट था बाबू। विलियम प्रथम जो था वो कहां का सम्राट था? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताओ बाबू, लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? लुई 16वां, देखो बाबू कई जगह पर ये बहुत आपको हम बताए हैं कि लुई 16वां को गिलोटिन पे चढ़ा के मारा गया था, लेकिन कई बार बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है कि लुई 16वां को फांसी कब दिया गया। तो अगर फांसी के बारे में पूछे तो सीधे सीधे बताइएगा कि 1793 में उसको फांसी दिया गया और बंदी बनाया गया था। बंदी कब बनाया गया था? तो अगर बंदी के बारे में पूछे कि बंदी कब बनाया गया, तो 1789 की क्रांति में उसको बंदी बनाया गया था। चलिए आगे बताइए, कह रहा है कि जो पोट्सडम है उसकी घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद तो जापान आत्मसमर्पण कर दिया था पोट्सडम की घोषणा के बाद। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जवाब बताइए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर विक्टर मैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे, यानी कि 41 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, उसी को प्यारे बच्चे वियना कांग्रेस भी कहते हैं, वियना समझौता भी कहते हैं, वियना संधि भी कहते हैं। तो ये 1815 ईस्वी में हुआ है। 42 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बताइए, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? बताओ तो बाबू जल्दी जल्दी से। पूछ रहा है किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा, इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान है, काउंट काबूर का भी योगदान है और विक्टर मैनुअल का भी योगदान है। तो जवाब होगा इनमें से सभी। आगे आप लोग बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताओ बाबू फटाफट से।